नमस्कार, आप देख रहे हैं महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अमरोहा में बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली और बीजेपी एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों के बीच महासंग्राम छिड़ गया। आरोप है कि दानिश अली ने भारत माता की जय के नारे का विरोध किया और नारे लगाने पर बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध के बीच भारत माता की जय के नारे लगाते रहे और फिर विवाद की शुरुआत हो गई। आखिर इस विरोध के पीछे की वजह क्या है, ये आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। भारत माता की भारत माता की अमृत अमृत भारत माता की मौका अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यक्रम का था, लेकिन इस कार्यक्रम में भारत माता की जय के नारे पर विवाद शुरू हो गया। जैसे ही बीजेपी के एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों ने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के नारे से की, वैसे ही बीएसपी सांसद कुंवर दानिश को आपत्ति हो गई और भारत माता की जय के नारे का विरोध करने लगे। भारत माता की भारत माता की अमृत अमृत भारत माता की जगह में क्यों परेशान हो? भारत माता की जगह दावा किया जा रहा है कि दानिश अली ने भारत माता की जय के नारे का विरोध किया और दलील दी कि कार्यक्रम बीजेपी का नहीं बल्कि अमृत भारत स्टेशन योजना का है। तो फिर ऐसे नारे क्यों लग रहे हैं, जिस पर वहां मौजूद बीजेपी और बीएसपी के नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। फिर सियासी संग्राम छिड़ गया। भारत माता की भारत माता की अमृत अमृत भारत माता की जगह में क्यों परेशान हो? भारत माता की जगह बीएसपी सांसद का विरोध इस कदर होने लगा कि बात तू मैं पर पहुंच गई और फिर जुबानी जंग में बात अपमान पर आ गई और सवाल उठने लगे। भारत माता की जय के नारे से क्या परेशानी है? आखिर भारत माता की जय का विरोध क्यों? क्या दानिश अली को भारत माता से आपत्ति है? भारत माता नहीं तो अब कौन से नारे लगेंगे? और यही सवाल वहां मौजूद बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता बीएसपी सांसद दानिश अली से पूछते रहे। भारत माता की भारत माता की अमृत अमृत भारत माता की जगह में क्यों परेशान हो? भारत माता की जगह दरअसल अमरोहा में बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली बीजेपी के एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों से भिड़ गए और तर्क दिया कि जब कार्यक्रम बीजेपी का नहीं तो भारत माता की जय के नारे क्यों लग रहे हैं। और इसी सवाल के जवाब में दोनों तरफ से भिड़ंत हो गई। इसके बाद सांसद और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे पर जुबानी हमले करने लगे और दानिश अली की समझदारी पर सवाल खड़े कर दिए। जिस मातृभूमि के अन्न जल और वायु को ग्रहण करके शरीर इतना बड़ा हुआ, उस मातृभूमि के प्रति श्रद्धा प्रकट करने मात्र से बसपा सांसद दानिश अली बिलबिला उठा। भारत माता की जय सुनते ही उसके कान में जैसे पिघले शीशे चले गए हो। आखिर ये मानसिकता जो है आज प्रकट होकर बाहर आ गई। जिसको मातृभूमि से प्यार नहीं, जिसको देश से प्यार नहीं,
उसको विचार करना चाहिए कि आखिर देश में उसका क्या स्थान है। हालांकि इस विवाद के बाद न्यूज 18 पर बीएसपी सांसद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय का विरोध नहीं किया था, बल्कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही नारेबाजी को लेकर ऐतराज जताया, क्योंकि कार्यक्रम किसी पार्टी का न होकर भारत सरकार का है, इसीलिए नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। रेलवे मिनिस्ट्री के आमंत्रण पर मेरा मौजूद रहना अनिवार्य था, मैंने वो जिम्मेदारी निभाई, लेकिन वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से पार्टी के नारे लगाए, पार्टी के नेताओं के लिए नारेबाजी शुरू करी, उस पर हमने अपना विरोध दर्ज कराया कि ये सरकारी कार्यक्रम है, ये टैक्स पेयर्स का पैसा इसमें खर्च होता है, ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं। यानी बीएसपी सांसद दानिश अली की सफाई में कितना दम है, ये वीडियो बता रहा है कि उन्होंने अनावश्यक नारेबाजी का विरोध किया या फिर भारत माता की जय के नारे का, क्योंकि विवाद इस नारे के विरोध के बाद से शुरू हुआ और ये दावा बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। अमरोहा से न्यूज 18 के लिए शिव ओम शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में मिशन 80 के लक्ष्य को साधने के साथ ही बीजेपी अब वोट फीसदी भी बढ़ाने की नीति पर काम कर रही है और इसके लिए शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों पर पार्टी की विशेष नजर है। पश्चिम क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्यों को ट्रेनिंग देने जा रही है बीजेपी। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। यूपी की सभी 80 सीटों को फतेह करने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति तैयार की है और लक्ष्य को साधने के लिए वोट फीसदी बढ़ाने की नीति पर काम करने का फैसला किया है। इसके लिए शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों पर पार्टी की नजर है, लिहाजा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत सदस्यों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका आगाज पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद से हुआ तो अंजाम गोरखपुर में दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यक्रम और अभियानों के लिए हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का, अपने जनप्रतिनिधियों का प्रशिक्षण करती रही। लगातार अपनी विचारधारा को लेकर, अपनी कार्य पद्धति को लेकर हम अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करते रहे। हम अपने सभी नवनिर्वाचित जो भी हमारे माननीय प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, माननीय सांसद हैं, इनका भी अलग अलग स्वरूपों में अभ्यास वर्ग के माध्यम से उनका काम, उनकी जनता के प्रति जवाबदेही, सरकार के कामों में उनके प्रति जवाबदेही, सारे विषयों पर हम प्रशिक्षण करते रहे। बीजेपी की कोशिश है कि गांव-गांव तक जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्यों को ट्रेन कर सीधे तौर पर लोगों से जोड़ा जाए। बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है कि शहरी क्षेत्र में पार्टी शुरुआती दौर में मजबूत रही है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2014 के बाद विस्तार हुआ है, यानी बीजेपी के समर्थन का दायरा बढ़ा है। अब इस दायरे को वोट में बदलने के लिए ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। वहीं पार्टी इसी मिशन को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वहीं इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने वोट फीसद बढ़ाने का फैसला किया है और इस पर खासकर नजर है ग्रामीण क्षेत्रों पर। 2019 लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी के ग्रामीण क्षेत्र बीजेपी के लिए ठीक साबित नहीं हुए थे, इसलिए सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और रामपुर लोकसभा सीट पर हार का सामना करना पड़ा था, जबकि 2014 में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। इसलिए बीजेपी ने 2024 में इन सीटों के लिए खास रणनीति बनाई है। इसलिए यूपी समेत पश्चिमी यूपी के ग्रामीण इलाकों को साधने के लिए, जिसके लिए ग्रैंड ट्रेनिंग सेशन रखा गया, जिसका 2 दिन बाद समापन हो गया। पूरी तरह से इस समय उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में है, मोदी में है और हम 2024 के आम चुनाव में 80 की 80 सीटें जीतेंगे। आम जनता में इस बात का पूरी तरह से तय कर लिया है, सुनिश्चित कर लिया है कि इस बार कमल प्रचंड बहुमत से खिलेगा। अब 7 और 8 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन हरियाणा के सूरजकुंड में होने वाला है और 2 दिन तक चलने वाले इस ट्रेनिंग सेशन में 67 जिला पंचायत अध्यक्ष शामिल होंगे। वहीं 20 अगस्त के बाद लखनऊ में मेयर और नगर पालिका अध्यक्षों की ट्रेनिंग दी जाएगी, जबकि सितंबर में नगर पंचायत अध्यक्षों और नगर पालिका पार्षदों की भी ट्रेनिंग प्रस्तावित है। साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, बीडीसी को भी ट्रेनिंग देने का कार्यक्रम बनाया गया है। इस ट्रेनिंग सेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष समेत कई केंद्रीय मंत्री टिप्स देंगे।
भारतीय जनता पार्टी एक सतत और अनवरत काम करने वाली पार्टी है, जो जनता के साथ सीधा संवाद, संपर्क और समन्वय बना करके चलती है और लगातार वो अपने बूथ समितियों को सक्रिय करके और उनको मजबूत करने का काम करते हैं और इस नाते अपने संपर्क और जो संबंध है उनके आधार पर भारतीय जनता पार्टी आज देश की ही नहीं दुनिया की एक सबसे सशक्त दल है। जिला पंचायत और नगर पंचायत के चुनावों में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है, जिसमें यूपी की सभी 17 निगमों में बीजेपी का कब्जा है। 75 में से 67 जिलों में बीजेपी समर्थित अध्यक्ष है। 200 नगर पालिकाओं में 120 बीजेपी के चेयरमैन हैं। वहीं यूपी के 200 नगर पंचायतों में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। ऐसे में ट्रेनिंग सेशन के जरिए बीजेपी गांव और शहरों के घर घर में पहुंचने की कोशिश में है, ताकि मिशन 80 को लेकर कोई चूक न हो सके और टारगेट 80 को साधने के लिए हर उस वर्ग, हर उस शख्स तक पहुंच बनाई जा सके जिसे केंद्र और राज्य की योजना का मंत्र दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी।